मुझे नहीं मालूम था कि कोई रोमांटिक ड्रामा इतना खौफनाक हो सकता है कि उसका जॉनरा चेंज करके हॉरर की कैटेगरी में ऐड करने का दिल चाहे। लेकिन दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के नए ड्रामा सीरीज हमराही कुछ ऐसी ही खौफनाक कहानी है। हमराही की 12 किस्सें आ चुकी हैं, कैसी हैं आइए आज इस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, जब ये ड्रामा शुरू हुआ, बिल्डर बाप, माँ का रेस्टोरेंट, हीरोइन, डॉक्टर और लाला, ये सारी केमिस्ट्री जो है वो हमें सावल यार पिया की याद दिला रही। वहां बिल्डर बाप की गैरेज पे नजर थी, यहाँ बिल्डर बाप की रेस्टोरेंट पे नजर थी। वहां कमजोर को बचाने के लिए सावल मौजूद था, यहाँ कमजोर को बचाने के लिए लाला मौजूद था। बिल्डर का बेटा और जगह की मालिक की बेटी, इन दोनों में मोहब्बत भी होने वाली थी। और ये जिस तेजी से एक दूसरे से मिल रहे थे, हर सुनसान रोड पे मिल गए, अस्पताल में मिल गए, दिल की डॉक्टर फ्रैक्चर की मरीजा का इलाज कर रही है, हर जगह एक दूसरे से मुलाकात हो रही थी। लेकिन अगर नहीं हो रही थी तो सिर्फ उस वक्त नहीं हो रही थी जब दानिश तैमूर उसकी माँ के साथ बैठ के गप्पे हाँका करता था, पता चल सके कि एलिफ जो है वो मरियम की बेटी है। लेकिन फिर मरियम के मरने के बाद ड्रामा थोड़ा सा ट्रैक पे आया, लेकिन उस वक्त फिर थोड़ा सा शेर याद आया, क्योंकि अब एक डॉक्टर थी और एक हमारा शेर दानिश तैमूर। और डॉक्टर जो है वो अपना हार्ट जो है वो डोनेट करती है अपने माँ के मरने के बाद, और वो चाहती थी कि कम से कम एक जिंदगी को बचा सके। लेकिन क्या मालूम था कि वो एक जिंदगी कितनी जल्द सामने आने वाली है और कितनी अहम आने वाली है। एक बिल्डर बाप ने शादी से इनकार कर दिया, बैंकर की बेटी से शादी करने की बात की, लेकिन हमारा हीरो शादी के लिए तैयार था। हीरोइन शादी के लिए तैयार, शादी के मंडप पे बैठ के इंतजार कर रही है और हीरो नहीं आया। और फिर जब हीरोइन पहुंची तो बाप ने कहलवा दिया था कि वो अमेरिका चला गया। और उस वक्त मुझे याद आया कि इस तरह की फिल्में होती थी कि उसमें शहरी बाबू शहर चले जाते थे और फिर उसके बाद कुछ गलत फहमियों की वजह से हीरोइन गांव में परेशान और हीरो शहर में परेशान। लेकिन कहानी तो आगे से आगे बढ़ती गई और जैसे ही दानिश तैमूर की बीमारी डायग्नोस हुई, ये ड्रामा एकदम अचानक तूफान की तरह ऊपर गया। कहानी जो एक वक्त पे बहुत ज्यादा रिपीटेड, घिसी पिटी, दोहराई हुई, देखी दिखाई लग रही थी, अचानक से एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कहानी बनकर आई कि अब याद ही नहीं आ रहा कि ऐसी कोई फिल्म देखी हो। हीरो को एक दिल की जरूरत है, ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है। हीरोइन का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है। हीरोइन ने अपना दिल डोनेट किया हुआ है। हीरो का बाप ढूंढ रहा है एक ऐसा शख्स, जिंदा चलता फिरता, भले किसी भी कंडीशन में हो, कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव हो और वो उसका दिल हासिल कर ले। हीरोइन को पता चल गया है कि जिससे वो मोहब्बत करती है उसकी जिंदगी नहीं है, और अगर उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है तो एक ही तरीका है कि वो अपने धड़कते हुए दिल को अपने जिस्म से निकाल के उसके हवाले कर दे। इश्क या शायरी में तो दिल लेने और देने की बड़ी कहानियां होती थी, लेकिन यहां पहली बार वाकई में दिल दिया जाएगा। कमाल की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की है, और जिस तरह से क्रिएट की है, अब देखने वालों के सामने एक तरफ मासूम सिहान है जिसकी इनोसेंट पीक पे हमें दानिश तैमूर का ये लुक देखने की आदत नहीं थी। वो बार बार अपने बाप से जब पूछता है कि आप इतने अच्छे कैसे हो गए, तो इतना क्यूट लगता है ना, और एक दिल को घूंसा लगता है। और दूसरी तरफ एलिफ, जिसके सामने अब एक अजीब से दो रहा है, मां की मौत के बाद शादी पे दानिश तैमूर का ना आना, और अब दानिश तैमूर की बीमारी। अकल कहती है कि शादी नहीं करो एक ऐसे शख्स से जिसकी जिंदगी का कोई गारंटी नहीं। बाप कह रहा है आधी जायदाद लिखवा लो, अगर मेरा बेटा मर भी गया तो तुम्हारी जिंदगी सिक्योर रहेगी। लेकिन दिल शायद कुछ और ही कह रहा है। दिल को ना जायदाद चाहिए, दिल को ना कोई और गारंटी चाहिए। ये दिल जो है ना, दिमाग को कह रहा है कि ये दिल निकालो और सेहान को दे दो। दोस्तों, हिबा बुखारी की जो एक्टिंग है, हिबा बुखारी इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जिस तरह से उसने एक्ट किया है, जिस तरह से वो अपने बॉस डॉक्टर से कहानी सुन के शौक हुई, फिर उसको धीरे से बताती है वो मेरा फियांसे है, जिस तरह से जब सेहान का बाप उसको गलत बताता है उसके बावजूद वो जो सोच में है, वो हर जगह एक डायलेमा में है। लेकिन एक्चुअल उसका जो डायलेमा है कुछ नहीं है, शादी करनी है या नहीं करनी है नहीं, बल्कि वो तो ये सोच रही है कि वो कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे सेहान की जिंदगी बचाई जा सके। और सेहान
अब तक सेहान अनजान है कि उसको क्या हुआ है। उसको ये तो अंदाजा हो रहा है कि उसको जो कुछ हुआ है ऐसा हुआ है कि उसका बाप, जिसने जिंदगी में कभी उसको बेटा तस्लीम नहीं किया था, आज उसके लिए गोलियां हाथ में लेकर आ रहा है, अपने सामने खिला रहा है। बहरहाल जवान बच्चा है, ज़हीन है, इतना तो उसको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन क्लियर नहीं पता। लेकिन जो दानिश तैमूर की एक्टिंग है ना, हमने ये वाला लुक दानिश तैमूर का बहुत कम देखा। शेर में था लेकिन उस वक्त वो पागल था, लेकिन यहाँ पे जो उसकी क्यूटनेस और इनोसेंट है वो तो हिबा बुखारी को भी शर्मा दे। लेकिन इन दोनों हीरो और हीरोइन के बीच में एक नया किरदार सामने आया है, गाजी यूसुफ। गाजी यूसुफ जो इंतहाई जालिम और सफाक है, जिसके लिए पैसा और कैलकुलेटरी दुनिया में सब कुछ है, जो कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए बेटा भी जो था एक कैश डील थी, ट्रांजैक्शन थी, जिसकी शादी के जरिए वो एक बैंक, सबसे बड़े बैंक के सरबराह की बेटी से शादी करके अपने कब्जे में एक बैंक करना चाह रहा था। अचानक वो ऐसा पलटा है, उसको इस खबर ने कि उसका बेटा किसी भी वक्त मर सकता है, जिस तरह से चेंज किया है। और अचानक उसके अंदर जो बाप पैदा हुआ है, और इतना नेचुरल है क्योंकि बहरहाल बाप बाप होता है, अगर माँ होती है तो बाप भी बाप होता है। और इस वक्त जिस कंडीशन में है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे ये जो उसका शफीक किरदार सामने आया है, जहां वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, जहां वो उस लड़की के सामने झुक सकता है जिससे कल को वो शादी के लिए राजी नहीं था, वहीं अब तक उस शफकत में भी एक सफाकियत है। अपने बेटे को दिल लगाने के लिए किसी चलते फिरते जिंदा इंसान के बारे में भी उसको पता चल जाए कि ये है जनाब AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और वो उसके सीने में छुरा घोंप के उसके सीने से दिल निकाल के अपने बेटे को लगा दे। क्या कहेंगे आप? शफकत की इंतहा या सफाकियत और बर्बरियत की इंतहा? उसके किस पॉइंट से खड़े होंगे? वो अपने बेटे की जिंदगी देखे या फिर वो दूसरों को देखे? मोरल एथिकल एक डिबेट है जो आपको गाजी यूसुफ के कैरेक्टर में नजर आएगी। आप गाजी यूसुफ को ब्लैक एंड व्हाइट में विलन नहीं कह सकते। जिस तरह से वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो कर रहा है, वहां वो एक लाचार और बेबस बाप है जो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर गाजी यूसुफ का खुद का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव होता तो क्या वो दे देता? काश के राइटर ये टिल्ट ऐड करे आगे। लेकिन एलिफ को तो पता है ना कि वो AB नेगेटिव की डोनर है, वो डोनर है। शायद इस ख्याल में है कि जब वो मरेगी तो किसी एक को जिंदगी दी जाएगी, लेकिन अब जिसको उसने जिंदगी देनी है वो उसके सामने है। वो जो उसके सामने है उसके लिए वो उसकी जिंदगी है। वो अगर उसको अपनी जिंदगी देती है तो भी उससे उसकी जिंदगी छीन लेती है, क्योंकि एलिफ ही तो उसकी जिंदगी है। इतनी कॉम्प्लिकेशन, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानी किस तरह से हैंडल होगी, ये सोच सोच के खौफ आता है। और फिर गाजी यूसुफ के दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर अब सेहान को ये पता चल गया कि उसको क्या बीमारी है, अगर सेहान को पता चल गया कि एलिफ डोनर है, तो तो कहानी कहां जाएगी? हमें पता है एलिफ को मर जाना है, हमें पता है सेहान को बच जाना है, गन मशीनें चलानी है, लोगों पे हमले करने हैं, तुर्की या अमेरिका की बैकग्राउंड में एलिफ की बहन इल्हाम से मिलना है। लेकिन इल्हाम के मिलने से पहले तक की जो कहानी है वो एक खौफनाक कहानी है, क्योंकि बहरहाल एलिफ भी तो एक जिंदा जीती जागती लड़की है। उसकी मौत को देखना भी, उसकी मौत भी देखनी है, और उसके बाद क्या ये कहानी कहो ना प्यार होगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या सेहान को ये चीज़ सूट करेगी कि वो एलिफ का दिल लगा के उस लड़की से मोहब्बत करे जिससे एलिफ जिंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत करती थी? एक और कॉम्प्लिकेशन जिस हद तक इसमें डाली है, लेकिन मजे की बात यह कि कॉम्प्लिकेशंस को अब तक हैंडल बहुत खूबसूरती से किया है। और यही वजह है कि ये ड्रामा अभी रिसेंट पास में, मैंने जब से खासतौर पर ड्रामे देखने शुरू किए, जब जेंटलमैन से देखने शुरू किए, शायद अब तक का सबसे ज़्यादा शानदार ड्रामा है, क्योंकि इसकी जो लास्ट 3-4 किस्तें हैं उन्होंने हिला के रख दिया है और मुझसे बेसाख्ता निकलता है। वाह क्या ड्रामा है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।